काम लेने के लिए है, किंतु लोगों को अपनी इंद्रियों पर किसी प्रकार का संयम न होने के कारण तथा इंद्रियों को वश में करने की शिक्षा देने वाली संस्थाओं को न होने से लोग इंद्रिय तृप्ति के अपराधों के शिकार होते हैं और मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार से दंडित होते हैं उसका वर्णन भागवतम के इन पृष्ठों में हुआ है। So we are reading Srimad Bhagavatam third canto, chapter number 30, श्लोक संख्या 21। रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट स्टार्ट की है, बट 21 श्लोक को आप खुद से पढ़ सकते हैं। तात्पर्य जो हमने पढ़ा था उसको वापस दोहराने का मैं प्रयास करूंगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं, यहाँ अनुवाद में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि कैसे यमराज के दूत कांस्टेबल्स आते हैं और उस आत्मा को लेके चले जाते हैं जो सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है जीवन भर, और उसको इन बिटवीन द जर्नी कुत्ते काटते हैं और कुत्ते उसको स्मरण करवाते हैं उसके पाप कर्मों का और वो काम जाता है। फिर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा ही है। यस, कुत्ते आते हैं, काटते हैं, उसकी एक्टिविटीज उसको याद आने लग जाती हैं। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज में इतना लगन, इतना मिल गया होता है उसको, बाकी सारी किसी चीज की सुध बुध होती ही नहीं है। बोलते हैं वाइल वी लिव इन द ग्रॉस बॉडी, जो है ग्रॉस बॉडी मतलब जो हमें शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर जो मिला हुआ है, जो जैसे जो पंचभूत से बना हुआ है, भूमि गगन वायु आसमान नीर। क्या स्थूल ही तो बोल रहा था आपने, सूक्ष्म ग्रॉस बॉडी जो पंचभूत, उसको क्या बोलते? सो ग्रॉस बॉडी जो हमें मिला है, वो जो पंच महाभूत से बना होता है, वो उसमें जो हम एक्टिविटीज करते हैं, सच एक्टिविटी और सेंस ग्रेटिफिकेशन आर एनकरेज इवन बाय द मॉडर्न। बोलते हैं वो आजकल के समाज ऐसा है, आजकल की सरकार ऐसी है, वो उसको और क्या करती है, प्रमोट करती है, एनकरेज करती है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले राजा महाराजा जो होते थे, अगर कोई दुष्कर्म करता था, कोई गलत कार्य करता था, उसको दंडित किया जाता था, उसको ऐसे करने के लिए एनकरेज नहीं किया जाता था। किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, किसी प्रकार की जीव हत्या नहीं, किसी प्रकार के ब्राह्मण हत्या नहीं, और जो करता उसको दंड मिलता था, और दंड ऐसा मिलता कि उसको फिर बाद में वापस दंड नहीं फेस करना पड़ता था। लेकिन आजकल के समाज में ये प्रमोट किया जाता है। आप सरकार देख रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद एक एग्जांपल दे रहे हैं कि देखिए कैसे अबॉर्शंस को, माताओं को, वुमेन को पिल्स दिए जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, पिल्स को कंट्रासेप्टिव पिल्स, कंट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं। यानी कि वो एनकरेज कर रहे हैं कि आप पहले संभोग करो, संतान प्राप्ति के लिए नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। और फिर अगर कुछ ऐसा लगे दैट गलती से आप क्या बोलते हैं उसको, गर्भवती होने वाली हो, तो आप पिल्स खा लो, कोई बात नहीं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, पाप कर्म करने के लिए, आप जी भर के करो, कोई बात नहीं। आज एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के दिन किसी और के साथ, जैसे कुत्ते बिल्ली करते हैं, तुम भी लगे रहो। तो डिफरेंस क्या है? ये गवर्नमेंट एनकरेज करती है। अगर पिल से भी काम नहीं चले तो फिर भी हमने अस्पताल खुल के रखे हैं, अबॉर्शंस वगैरह कर सकते हो, वी आर देयर टू असिस्ट यू, हेल्प यू। ये सरकार का एक नियम है। अभी तो आज ही मैं 2-4 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि कुछ सरकार एक नियम लागू करने वाली थी, करने वाली है, जिसमें भारत भूमि में, इंडिया में कुत्ते और बिल्ली को खाने की परमिशन मिल जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे उसमें गारंटीड होगा कि दैट कैन बी ईटन। जो आजकल खाते भी हैं लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड नहीं इंडिया में, तो वो भी मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। सो वी डोंट हैव टू बी वेरी शॉक्ड, अमेज्ड, ओ भाई ये कैसे हो गया, ये होता रहेगा। सो जस्ट कीप स्माइलिंग ऑन दैट। और साथ ही साथ आपका प्रचार बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा डिवोटीज बना सको। बट द पॉइंट इज गवर्नमेंट ये सब करती रहेगी। एक्चुअली प्रभुपाद बता रहे हैं सेक्स लाइफ, जो संभोग जीवन है, इस चीज के लिए नहीं है, केवल और केवल कृष्ण भावनामृत संतान प्राप्ति के लिए। अगर कृष्ण भावनामृत ना हो तो एटलीस्ट संतान प्राप्ति के लिए हो, क्योंकि एटलीस्ट देयर आर होप्स कि वो भगवान का भक्त बन सके। शास्त्रों में उल्लेखित है कि माता पिता बनने की परमिशन शास्त्र तब तक नहीं देता जब तक एक माता पिता ये जिम्मेदारी ना ले ले कि जो जीवात्मा उनके माध्यम से, उनके द्वारा जो आएगी, उसको धाम, बैक होम, बैक टू गॉड ले जाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले ले। ये एक हायर स्टैंडर्ड है। बट ऑल दो बहुत सारे आएंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी, बट इसलिए संतान प्राप्ति, भक्तों के लिए भी संतान प्राप्ति, और जो भक्त नहीं है उनके लिए भी संतान प्राप्ति। द पॉइंट इज पीपल आर नॉट वरीड अबाउट इट। ठीक है, हम बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करेंगे, लेकिन पत्नी के साथ तो कर सकते हैं, है ना? वो भी एक्चुअली परमिट नहीं है। कहीं पे भी ऐसा उल्लेखित नहीं है शास्त्रों में कि संतान प्राप्ति के बगैर किसी को संभोग जीवन
यानी कि सेक्स लाइफ एंजॉय करने की परमिशन है। वन कैन, गृहस्थ में ये एंजॉय किया जा सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही। ये कंसेशन सिर्फ गृहस्थियों के लिए, ना ही ब्रह्मचारी के लिए, ना ही वानप्रस्थी के लिए, ना ही किसी सन्यासी के लिए। So we have to train ourselves and others. There is no, but actually the point is there is no institution to train them. श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे, देखो आप जाइए, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट जाइए, इंडिया में कौन कौन से हैं, IITs हैं, IIITs हैं, NITs हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे। सबके इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्रभुपाद बताते हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट वो मिस कर जाते हैं कि क्या, कैसे सेंसस को कंट्रोल करना है, या कैसे इस दुखों से बाहर आना है, किस प्रकार से हम इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। ये डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट नहीं सिखा रहा। तो हम सबको क्या करना है, उसी डिपार्टमेंट को रीइंस्टॉल करना प्रभुपाद के पास है। हमें प्रचार कार्य को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि दैट वी हैव टू ट्रेन अदर्स, बट वो तभी हो पाएगा जब हम खुद को ट्रेन करने की जिम्मेदारी लेंगे। वो प्रभुपाद ही करेंगे, लेकिन वी हैव टू इनिशिएट द प्रोसेस। प्रभुपाद तो ऑफकोर्स करेंगे, हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना खुद से। ठीक है, ये श्लोक संख्या 22 पढ़ लेते हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा, सो दैट बिकॉज़ द वर्सेस आर मैनी, तो ये हमें कवर अप करना है। शुद्ध परिता अर्क दवानाल अनिल संतप्यायमना पथि तप्त बलूके कृचरेण पृष्ठे काशय च तदित चलति कृचरेण पृष्ठे काशय च तदिस्तस् चलिते अशक्तो अपि निराश्रम उदके। अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू, बालू मतलब जिसे मारा जाता है, व्हाट इज बालू, अच्छा बालू मतलब रेत, गर्म बालू के रास्ते में होकर जाना पड़ता है, जिसके दोनों ओर दागनी जलती रहती है। चलने में असमर्थ होने के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर में ना तो पीने के लिए जल रहता है और ना विश्राम करने के लिए कोई आश्रय मिलता है। तो दिस इज वेरी नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, बट इसमें कोई ऐसा है नहीं कि जो चीज समझाने वाली है कि क्या होता है जर्नी के दौरान। तत्र तत्र पदंचान्तो मुरुचिता पुनरुत्थिता पथा पापेयश्च नित्यस्तरसायं सदानम। यमराज के दाम, अच्छा दाम लिखा है, यमराज के दाम के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता है, वहां लोक लिखा है, ठीक है, दाम इज डिफरेंट। यमराज के दाम के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। बोले जब जर्नी होती है ना, उसको इतनी मार पीट दी है, गरम गरम, कल मैं उस दिन भी बता रहा था, गरम गरम रेत से चलाया जाता है, और वाइल जर्नी वो अनकॉन्शियस हो जाता है बेचारा, अनकॉन्शियस हो जाता है, और फिर उसको वापस उठाया जाता है, ही इज फोर्स्ड टू राइज अगेन, मतलब घसीट घसीट के लेके जाते हैं, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वैसे ही घसीट घसीट के ले जाते हैं, वैसे ही नहीं, उससे भी वर्स्ट, मतलब एक हायर एंड पे सोचे, और उसको कहाँ लेके जाता है, यमराज के समक्ष लाया जाता है। एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी, हमने उस दिन भी पढ़ा था। अगले श्लोक में कुछ प्रभुपाद बता रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद। योजनानम सहस्राणि नवीतम नवाचद्वना त्रिविमुहूर्ते द्वावेयम व नित्या प्रणोति यातना, यातना समझ गए ना, यातना मिल रही है। इस तरह 99,000 योजन की दूरी उसे 2 या 3 पलों में पार करनी होती है, और फिर तुरंत से घोर यातना दी जाती है, जिसे सहना पड़ता है। तात्पर्य, 1 योजन लगभग 8 मील के बराबर होता है, अतः उसे लंबा रास्ता तय करना होता है, जो लगभग 7,92,000 मील होता है। इतनी लंबी दूरी 2-3 क्षणों में पार करनी होती है। सिपाही सूक्ष्म शरीर को ढक लेते हैं, और जिससे जीव इतनी लंबी दूरी को शीघ्र ही तय कर लेता है और साथ ही यातनाएं सहता चले। ये आवरण यद्यपि भौतिक है, किंतु ऐसे सूक्ष्म तत्वों का होता है कि भौतिक व्याधि विज्ञान पता नहीं लगा पाते कि ये आवरण किस वस्तु के से बने हैं, 7,92,000 मील की यात्रा कुछ ही पलों में पूरी कर लेना आधुनिक अंतरिक्ष यात्राओं को भी असमंजस में डालने वाला है। अभी तक वह
18,000 मील प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर चुके हैं, किंतु यहाँ हमें देखते हैं कि अपराधी कुछ ही सेकंड में 7,92,000 मील की यात्रा करता है। और ये कोई आध्यात्मिक विधि नहीं होती, सिर्फ भौतिक विधि है। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं आध्यात्मिक विधि तो और फास्ट होती है। एक्चुअली व्हाट द पॉइंट हियर इज, मे बी हमने पीछे भी सेशन में कवर अप किया था, वहाँ कवर अप, हाँ फ्राइडे को बात हुआ था इस पे कि जो एक योजन होती है लगभग 7.5 मील, प्रभुपाद यहाँ 8 मील बता रहे हैं, तो अप्रोक्स उतनी होती है। यहाँ कितना बताया गया, 7,92,000 मील की यात्रा होती है। 7,92,000 सच एज, मतलब इतना लंबा एक रास्ता प्रभुपाद बता रहे हैं करना होता है। तो इसके लिए हमें जो है अप्रोक्स 3,000 किलोमीटर प्रतिदिन यात्रा करनी होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ पलों में ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 3,000 किलोमीटर पर डे, अप्रोक्स इट टेक्स 348 डेज, ह्यूमन कैलकुलेशन, मानवीय गणना के अनुसार। ये तो स्पिरिचुअल गणना है, ठीक है, कि इतने पल में हमें वो मूवमेंट, वो एक जर्नी जो है पास करनी पड़ती है। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि दैट जर्नी इज नॉट सो सूदिंग फॉर द जीवात्मा, फॉर द डिपार्टेड सोल। इसमें भी एक और चीज बताता हूँ, ये जो जर्नी है ये सबके लिए है, जिसने पुण्य किए हैं उसके लिए भी और जिसने पाप कर्म किए हैं उसके लिए भी। लेकिन जिसने पुण्य कर्म किए हैं उसको यातनाएं इतनी नहीं मिलती, जो हाँ उसने गलत किया उस प्रकार से यातनाएं मिलती हैं। तो ऐसा कोई नहीं होता जिसने सिर्फ और सिर्फ पुण्य 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 किए, पाप कर्म भी किए होते हैं तो उसको भी पिटाई होती है अच्छी खासी, लेकिन जर्नी रिमेन्स द सेम। ओके, तो यहाँ पे वही बताया गया कि वो जब जाता है बहुत प्रकार की कठिनाइयां कष्ट उसको देखने को मिलते हैं। इट टेक्स अप्रोक्स 348 डेज इक्वलेंट टू ईयर। तो उसी एक साल में जो पीछे जो उसके संतान हैं, बच्चे हैं, उन्होंने उनको श्राद्ध वगैरह करने पड़ते हैं, सो दैट मीनवाइल जो वो जर्नी चल रहा है और उस जर्नी के दौरान जो उसको पड़ाव देखने को मिलता है, पड़ाव मतलब स्टेप्स देखने को मिलते हैं। ऑन द 13th डे ऑफ द डेथ यमराज या मैसेंजर आते हैं, प्रेत को ले जाते हैं, जिसकी अब एक बॉडी होती है, जो सटल बॉडी होती है, जो मन बुद्धि और अहंकार को साथ लेके जाती है, उसकी चेतना मतलब उसको साथ लेके जाती है। और ये 13 दिन में बॉडी क्रिएट होती है एंड द जर्नी स्टार्ट्स ऑन द 13th डे। जब भी जीवात्मा शरीर छोड़ जाती है उसके 13वें दिन, 13 दिन तक घर पे ही रहती है आत्मा। और फिर जब वो जाती है तो फिर वो जर्नी के दौरान कई प्रकार के पड़ाव आते हैं, जिसमें यम्यपुरी, सोरीपुरी, नगेंद्रपुरी, ये सफर उसको देखने को मिलते हैं। उसमें कठिनाइयां बहुत मिलती है कई जर्नी पे, जैसे हमें बताया गया ना, गरम गरम रेत पे उसको चलना पड़ता है। वो कर ही नहीं पाता, बेहोश हो जाता है, मरेगा तो नहीं, क्योंकि वो ऐसा शरीर है क्या शरीर का नाम बताया गया, यातना देह शरीर जो है वो ऐसा होता है जो कभी मर नहीं सकता। वो अनकॉन्शियस हो जाता है लेकिन उसको उठाया जाता है वापस, पानी की जगह उसको तेजाब मुंह पे फेंका जाता है, चल उठ चल। फिर उसको मतलब ऐसी एक जगह पे पत्थर ऊपर से गिरते हैं उसके ऊपर, बारिश पत्थरों की होती है। तो ऐसे प्रकार की जो है यातनाएं मिलती हैं। और मीनवाइल जो स्टेशंस होते हैं उसमें जो उसके क्या बोलते हैं संतान को, और हिंदी में संस्कृत में, हाँ, पितृ संतान होने, पुत्र वगैरह जो भी हैं उनके एक काइंड ऑफ लाइनेज है, जो उसके बाद में जनरेशंस हैं, वो अगर कुछ श्राद्ध वगैरह करते हैं तो उसको रिलैक्सेशन के द्वारा वो प्रोवाइड भी होता है। अगर भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद मिल जाए उसको बहुत ठंडक मिलती है, ये शास्त्रों में उल्लेखित है, तो उसको बहुत सूदिंग सा फील होता है, तो इसलिए वो करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर आगे क्या बताया गया ये यात्रा के दौरान, और व्हाट वाज दैट, हाँ फिर मैं बता रहा था कि उसमें ये सफर करते करते वो 16 स्थान पार करते करते यमराज के समक्ष उसको खड़ा कर प्रेजेंट कर दिया जाता है। और यमलोक, जो यमलोक है वो भी बताया गया है 330 मील बड़ा है, 330 मील बड़ा है यमलोक से। और यमराज जो है 24 मील बड़े हैं, 24 मील, इमेजिन करो इतने बड़े यमराज जो जिनका मतलब सर ही नहीं दिखे। और फिर वो जो है, अब आप समझो इतने बड़े होंगे तो देख के तो डर लगेगा ही लगेगा। और भगवान के भक्त तो हम है नहीं कि हम भगवान के, वो यमराज जो है हमारे लिए बड़े शीतल स्वभाव में आएंगे। यमराज के दो रूप बताए गए हैं, एक शीतल स्वभाव बताया गया जो भगवान के भक्तों के लिए, जर्नी अगर जर्नी के दौरान भगवान का भक्त वहां से गुजरे तो यमराज जो है उनको आलिंगन करते हैं, उनको प्रणाम अर्पित करते हैं, उनको पुष्पमाला डालते हैं, ये शास्त्र में उल्लेखित है।
लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है, जिन्होंने भगवान की शरण नहीं ली है, उनके लिए इस प्रकार की जो है पनिशमेंट्स जो है प्रोवाइड करना शुरू हो जाते हैं। उस प्रकार से अगर उसे पुण्य कर्म के पहले तो नरक स्वर्ग का जो है, नरक यानी कि यातनाएं दी जाती हैं, और फिर जो लोअर प्लैनेट्स में होते हैं, और फिर उसके बाद उसको कहाँ भेजा जाता है? अगर पुण्य के हैं तो ऊपर वाले लोकों में, जहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन वहां पे क्या एक बेनिफिट्स ज्यादा है, बेनिफिट्स इन द सेंस, उसको क्या बोलते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी ज्यादा की जा सकती है स्वर्ग लोक में। और अगर गलत कार्य किए हैं तो उसको फेस करने के लिए द लोअर प्लैनेट्स आ गया। एंड व्हाट एल्स, हाँ अगर होल्डिंग टाइम है, मतलब कभी कभार हॉल्ट पे होता है, सारी चीजें नहीं हो पाती, तो फिर वो क्या होता है, वो जाते हैं पितृलोक में। कहाँ जाते हैं? पितृलोक में। और पितृलोक में कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया कि इतनी देर रहेंगे, इतनी देर नहीं रहेंगे। वो जब तक उसका आगे प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता, फॉर्म जब तक उसका आगे नहीं लगता, तब तक वो उधर ही रहते हैं। और इन दौरान इसलिए बताया जाता है जो संतान हो उनको श्राद्ध वगैरह करना चाहिए। जो भगवान के भक्त नहीं है उनको श्राद्ध वगैरह करना चाहिए एक शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा। और वो श्राद्ध क्या होता है? पितृलोक में अगर पितृ हो उनको वो दिया जाता है, और वहां पे कुछ खाना पीने को नहीं मिलता, लेकिन जो हम यहाँ से अर्पित करते हैं वो सालों साल उनको मिलता है। मतलब इसे एक पक्ष आता है पितृ पक्ष, जो 15 दिन का होता है। उस समय बताया जाता है कि जो जनरेशन है, संतान है, उनको करना चाहिए सो दैट पितृलोक में उनको मिल जाए, और वो पूरा साल वो मिलता रहता है उनको अच्छे से। तो उस समय में भी अगर आप भगवान के भक्त हैं तो भी, और भगवान के भक्त नहीं भी हैं तो भी क्या करना चाहिए? अगर आप गृहस्थ आश्रम में, तो उन 15 दिनों में अगर उपलब्ध हुए परिस्थितियां ऐसी हो, भगवान के भक्तों को प्रसाद कराना चाहिए, कीर्तन रखवाना चाहिए। कीर्तन रखवा सकते हैं उनके नाम पे, उससे भी बहुत अच्छा लगता है उन आत्माओं को। बट द पॉइंट यहाँ पे उनकी नहीं है, हमारे हमें अपने के लिए सोचना है। अभी पितरों ने जो किया किया, वो तो किया, हमें अपना सोचना है। नो लेट अस बी लिटिल सेल्फिश नाउ। हम जो है इस जर्नी को क्या कर सकते हैं? इस जर्नी के लिए हमें दो जर्नियां बताई, एक ये वाली जर्नी, दूसरी जर्नी है जब विष्णु दूत आते हैं लेने के लिए, भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए। और वो हमें जब लेके जाते हैं तो वो तभी लेके जाते हैं जब हम पूर्ण शरणागत भगवान के हो जाते हैं। इस संदर्भ में आप श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 14वां श्लोक का स्मरण कर सकते हैं, जिसमें क्या बताया जाता है, जन्म मृत्यु के इस चक्र से कैसे आप फ्री निकल सकते हैं। उसमें श्लोक में बताया जाता है, अपान संसृतम घोरम यन नाम विवशोगरणम तथा सद्यो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। भयम, भयम शब्द कितना सही लगता है, स्वयं भयम विवेति। ये विवेति मतलब मीन्स फेयर, फेयर पर्सोनिफाइड। बोलते हैं जो लिविंग बींग्स एंटेंगल्ड है, फंसे हुए हैं इस जन्म मृत्यु चक्र में, वो इमीडिएटली दे कैन बिकम फ्री। इमीडिएटली वो जो है फ्री हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? विमुचेत मतलब दे कैन गेट फ्रीडम। बाय हाउ? बाय इवन अनकॉन्शियसली चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्णा, होली नेम ऑफ कृष्णा। अगर वो अनकॉन्शियस होता है, विवश शब्द उपयोग हुआ ना यहाँ पे, अनकॉन्शियस होता मतलब समझते हो ना, अनकॉन्शियस चिंतन भगवान का पूरा ना हो, लेकिन फिर भी सिमरन भगवान का पूरा ना हो, लेकिन फिर भी अगर भगवान का हरि नाम जब कीर्तन चल रहा है, तो भी जन्म मृत्यु के चक्र उससे उसका छुटकारा हो जाता है। होली नेम ऑफ कृष्णा विच इज फेयर, विच इज फेयर्ड बाय फेयर पर्सोनिफाइड। मतलब इस फेयर पर्सोनिफाइड मतलब जो डर है वो भी इस नाम से, भगवान के नाम से डरता है। हाँ, देखिए कितना सुंदर है, ये हम सबके लिए बना हुआ है। ये इसमें इसमें भी एक कथा आती है, एक श्रीला प्रभुपाद की फेयर पर्सोनिफाइड से ध्यान में आ रही है। जब प्रभुपाद लंदन में थे, उस समय मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो लंदन में, तो क्या था कि जहाँ पे निर्माण हो रहा था, तो वहां पे ना एक वृद्ध जो थे कपल, कपल को क्या बोलते हैं हिंदी में, पति पत्नी, वो जो थे वो गार्डनिंग का काम करते थे। उनके पति गार्डनिंग यानी कि माली का काम करते थे वो वहां पे उस एरिया में। प्रभुपाद उनको देख के स्माइल करते थे, वो प्रभुपाद को देख के स्माइल करते थे। एक अच्छा सा, एक जेंटल सा बिहेवियर था उनका प्रभुपाद के प्रति। तो एक बार क्या हुआ, देखा उन्होंने काम नहीं करते थे वो, मतलब उनके काम नहीं करते, वो वृद्ध व्यक्ति वो काम नहीं कर रहा था। तो भगवान के प्रभुपाद के भक्तों ने इच्छा जताई उनकी पत्नी से पूछ के, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि अब वो अब नहीं कर पाते, क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, और मैं भी नहीं कर पाती हूँ, और क्योंकि हम रात्रि भर जो है सो ही नहीं पाते। बोलते क्यों नहीं सो पाते, ऐसा क्या है कि आप रात भर सोते नहीं हो? बोलते क्योंकि हम उनको रात को आवाजें सुनाई देती है, रात रात को आवाज, बहुत भयानक आवाज है, और
मैं भी उठती हूँ, देखा तो हमें भी सुनाई दे रही है। काफी दिनों से हम ना सो पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं रात्रि को, तो दोपहर में तबीयत खराब हो जाती है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या है, फिर उन्होंने बोला कि वो भूत वगैरह ऐसे एंड ऑल। तो उन्होंने, प्रभात के शिष्यों ने बोला कि आपने किसी को बुलाया नहीं ये सब करने? बोला बुलाया हमने, लेकिन क्या हुआ कि फिर भी कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो ये इच्छा, ये जो बात थी प्रभुपाद के समक्ष रखी प्रभुपाद के शिष्यों ने। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, तो आप क्या करो, चुपचाप करके जाओ उधर कीर्तन रखो, और कीर्तन लंबा होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, हर कमरे में कीर्तन करो। तो ऐसा प्रभुपाद के शिष्यों ने किया। और उस समय प्रभुपाद भी जो है वहां जाते हैं उनके घर में, थोड़ा सा थोड़े समय के लिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और अपने शिष्यों को बोलते हैं कीर्तन करो, लंबा कीर्तन करो, जोर जोर से कीर्तन करो, और शंख बजाओ, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। तो ऐसा ही करते हैं प्रभुपाद के शिष्य, कीर्तन करते हैं, शंख बजाते हैं। प्रभुपाद भी जाते हैं, प्रभुपाद वैष्णव आचार्य जाएंगे तो आप इमेजिन कीजिए, पवित्र हो जाएगा उस स्थान। तो फिर उस दिन से कोई ऐसी कंप्लेंट रही नहीं। उनसे पूछा तो उन्होंने बोला सब ठीक हो गया। तो फेयर पर्सनिफाइड से ध्यान में आया, ये होली नेम जो है ना, ये इसने कितनों को तार दिया। हम सबको इनका आश्रय लेना है, भगवान के नाम रूप का आश्रय लेना है। और पैरेलली ऑफ कोर्स अगला श्लोक भी अगर आप देखेंगे, पैरेलली जो बताया जाता है, एक तो हरि नाम का आश्रय ले लिया, जीवन धन्य है। दूसरा आश्रय कौन सा ले सकते हैं, अगले श्लोक में भी इसका वर्णन होता है। यत पाद संश्रयत सूता, सूत मतलब सूत गोस्वामी, मुनिय मुनिय प्रशामयन सद्ये पुनति उपाश्प्रष्ट स्वरधुनि अपा अनुशेवया। हाँ, अपा मतलब पानी, यानी कि गंगा, गंगा की बात कर रहे हैं। क्या बताया जा रहा है, हे सूत, गंगा में जो स्नान करते हैं कैसे करते हैं, वो अपने शरीर को पवित्र करते हैं, राइट, शरीर को पवित्र करते हैं, और बार बार गंगा में स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है। लेकिन जो भगवान यत पाद संश्रया, दोज हु हैव टेकन द शेल्टर ऑफ द, किसका, यहाँ बताया जा रहा है, दोज ग्रेट सेजेस हु हैव टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा कैन एट वन सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई होता है पवित्र करता है। क्या पवित्र करता है, जो उनके संपर्क में आता है। जिसने भगवान की शरण ले ली है, वो किसी के संपर्क में है तो वो पवित्र हो जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य भी बताते हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य, छोटा सा एक पैराग्राफ का, कि जो भगवान के भक्त होते हैं दे आर मोर पावरफुल और मोर इम्पैक्टफुल देन मदर गंगा, गंगा से भी ज्यादा पवित्र होती है। तो इसलिए भगवान के भक्तों का आश्रय लेना है। ये दूसरी टीचिंग्स हम यहाँ से ले सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हम अगर अपने जीवन में करेंगे तो हम भी जन्म मृत्यु के चक्र से, या जहां हम फंसे हुए हैं वहां से हम निकल सकते हैं। उसका निवारण जो है हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा, एंड दैट नीड टू बी टेकन वेरी सीरियसली। पैरेलली जो आप कार्य कर रहे हैं उसको करते रहे, लेकिन इसको भी सीरियसली लेते चले, क्योंकि दिस इज वन टाइम ऑफर। ये मनुष्य जीवन गया ना तो फिर ये मुश्किल से मिलने वाला है। ठीक है, अभी कुछ श्लोक बचते हैं, श्लोक संख्या 25 पे आते हैं हम। किनका टर्न है आज? और ओके, डिम्पल माता जी, कैन यू अनम्यूट आफ्टर द जानवी माता? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक संख्या 25। आदीपनं स्वगत्राणां वेश्यायित्वा उन्मुख आदिभिः आत्मामाशम् अदनं स्वपि स्वकृतं कर्ता अपि वा। वहाँ उसे जलती लकड़ियों के बीच में रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। कभी कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा अन्यों द्वारा खाने दिया जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद, इस श्लोक में तथा अगले 3 श्लोकों में यातनाओं का वर्णन हुआ है। पहला विवरण यह है कि अपराधी को स्वयं आग में पका अपना मांस खाना पड़ता है और अन्य जो वहां उपस्थित होते हैं उन्हें खाने देना पड़ता है। पिछले महायुद्ध में लोगों को यातना शिविरों में अपना मल खाना पड़ा था। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि यमराज के निवास यम साधन, प्रभु जी स्क्रॉल कर दीजिए, प्रभु जी स्क्रॉल कर दीजिए। वैसे पढ़ लिया आपने ये सारा? यम साधन में अपराधी को जो कभी दूसरे का मांस खाता है अपना ही मांस खाना पड़ता हो। हरे ओके, कृष्ण। थैंक यू माता जी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कैसा उसको कष्ट मिलता है। ही इज प्लेस्ड इन द मिड्स ऑफ बर्निंग पीसेस ऑफ वुड।
और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है और मरता नहीं है, आग लगा दी जाती है। अब जो तो मतलब यही शरीर है आपका, इसमें आग लगा दी जाए और आप मरोगे नहीं, कितना तड़पोगे यार, मतलब इमेजिन करो वैसा। कभी कभी उसे अपने मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है। स्वयं मतलब क्या किया जाता है, उसकी जैसे ये बाजू है, उसकी जो है ऊपर वाला मांस का टुकड़ा निकाल दिया जाता है, एंड इट इज ऑफ कोर्स पेनफुल। फिर उसको वही खिलाया जाता है। तूने जीवन में मांस खाया था, नॉनवेज खाया था, ये ले खा। अपने बच्चों को भी खिलाया था, ये ले खा, ये ले मर। ऐसा किया जाता है, हैव इट ईटन बाय अदर्स, और कभी कभार दूसरों को भी खिलाया जाता है। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ पेनफुल इट इज। अब वो लोग की प्रभु जी अब देखते हैं उस समय, तो देखो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, जैसे मेरे को कभी कोई मिलेगा, ऐसे जोकर मिलते हैं जीवन में, ज्यादातर जोकर ही होते हैं, वो बोलते हैं अरे किसने देखा, ठीक है देखने का शौक चढ़ा हुआ तो देख लो। अभी हमने तो जेल देखी नहीं है, जेल अंदर से कैसी होती है, सिर्फ सुनी है कि कष्ट मिलता है, ये मिलता है ना, तो वो सिर्फ सुना होता है, विजुलाइज किया होता है। और उधर कोई जाने की इच्छा रखता है किसी की इच्छा कि तिहाड़ जेल में जाऊं, मैं भी फांसी के फंदे पे लटक जाऊं, ऐसा होता है? किसी की इच्छा नहीं होती ना। बट स्टिल वी गेट एक विजुलाइज कर लेते हैं यार, इतना कष्ट है, सोच के डर लगता है, तो जाना क्यों है। तो वैसे यहाँ पे जो कष्ट मिल रहे हैं, कठिनाइयां मिल रही हैं, वो हमें दिख रही हैं। यहाँ जाना ही एक मूर्खता की निशानी है कि मैं कुएं में छलांग मारूं और उसकी डेप्थ देखो। जाना क्या, मुझे तो नहीं जाना भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा है कि मेरे को नहीं जाना, मेरे को कष्ट नहीं। और अब जीवन में इतने पाप कर्म किए हुए हैं और भगवान की पूर्ण शरणागत भी नहीं हुई है, तो ये सुनकर और डर लगता है, क्योंकि अभी तो शरणागत भी पूर्ण रूप से भी नहीं हुई और पाप कर्म भी किए हुए हैं। सो हाउ टू गेट फ्री आउट ऑफ इट इज टेक शेल्टर कंप्लीटली, प्योरली, परफेक्टली। हम सबको, मेरे को सिर्फ अकेले में नहीं, अगर आप सबका भी इंटरेस्ट है तो। श्लोक संख्या 26 और 27, 2 मिनट लगेंगे, जानवी माता पढ़ेंगे। सो द सेशन विल बी एंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जीवता स्क्रीन शेयर हुआ नहीं? हाँ ठीक है, हो गया। जीवता च अंतरा अभ्युधाराः स्वग्रदहे यमसादने सर्प वृक्षिका दंशा अध्याय दशाद्यः च आत्मा वैशासहम्। नर के कुत्तों तथा गिद्धों द्वारा उसकी आंखें उसके जीवित रहते और देखते देखते निकाल ली जाती है, और उसे सांपों, बिच्छुओं, डांसों तथा अन्य काटने वाले जंतुओं में जंतुओं से पीड़ा पहुंचाई जाती है। कृंतानां च अव्यायस्था गजा अधिभया बीडापानं पातनं गिरीशृणागे बेया रोदानां च अम्बुगार्तायोः। फिर उसके अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं और उसे हाथियों से चिरवार दिया जाता है। उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है और फिर जल में या गुफा में बंदी बना लिया जाता है। हरे कृष्ण। बाप रे बाप, ये देखिए यही होने वाला है जो पाप कर्म करते हैं। और ये मत सोचिए कि आपके जो अपने हैं उनके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपके पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके भाई है, आपका पति है, कोई भी है जो गलत कर रहा है, उसके साथ तो यही होने वाला है। तो ये देख के क्या होना चाहिए, व्हेन आई वाज वेरी न्यू इन दिस कृष्ण कॉन्शियस, अभी भी नया ही हूँ मैं, कोई मैं वो नहीं हूँ, बहुत बूढ़ा नहीं हो चुका हूँ, लेकिन व्हेन आई वाज वेरी फ्रेश, बिल्कुल मैं बहुत गुस्सा करता था। बिकॉज एक प्रभुपाद की बुक्स मिल रही थी, श्रवण कर रहा था, तो इतना कुछ मिल रहा था सुनने को, इतना कुछ एक्सप्लोर कर रहा था। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आई विल से आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैं अपने जो भी रिलेटिव्स या मेरे भी अपने जो भी भाई बंधु, दो यार दोस्त, उनको बहुत बताता यार ये मत करो, गलत है, बोलता। नो वन वाज टेकिंग मी सीरियसली, नहीं ले रहे थे, नहीं, उनको पता कौन है ये समझाने वाला, ठीक है ओके। नाउ द कंडीशन है, और यू कैन से मैच्योरिटी इज, आई डोंट, मैं अब ज्यादा एनकरेज नहीं करता हूँ उन सबको, बोलन करो, बिकॉज आई नो द रियलिटी व्हाट दे आर गोइंग टू फेस। एंड मैं, ऐसा नहीं है कि उनको फेस नहीं करना है, फेस करना है। अब देखो मानते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन फेस तो करना है। फेस, ये सारी चीजें फेस करें। देखो क्या क्या बताया गया यहाँ पे, हाथी से कुचला जाएगा, पहाड़ों से गिराया जाएगा, और क्या किया जाएगा, ही इज हेल्ड कैप्टिव आइदर इन वाटर और इन ए केव, उसमें गुफा में बंदी बनाया जाएगा, उसमें खाने पीने को कुछ नहीं होता और मरेगा भी नहीं। ऐसा नहीं एट द एंड तड़प तड़प के मृत्यु ज्यादा कष्टदायक होती है या एकदम मारने से।
तो उसको एकदम से नहीं किया जाएगा, उसको तड़पाया जाएगा, बहुत तड़पाया जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी योनियां प्राप्त होती है। मतलब जैसे उसने कर्म किए, जैसे उसकी चेतना है, उस प्रकार से उसके योनियां प्राप्त होती है। कर्म और चेतना दोनों डिपेंड करता है। तो जैसे शास्त्रों में लिखित है, अगर किसी ने ब्राह्मण हत्या की है तो उसको कुत्ते का जन्म पहला मिलता है, फिर उसके बाद वो कैमल, ऊंट, फिर गधा बनता है, फिर मेंढक बनता है, फिर उल्लू बनता है। इस प्रकार से योनियां शुरू होती है। अगर किसी ने सोना चोरी किया है, वो कीड़ा बनता है। अब कौन सा कीड़ा वो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कीड़ा बोला गया है, कीड़ा बनता है। जो ब्राह्मण हत्या की होती है उसको टीबी की बीमारी भी होती है। और जिसने सोना चोरी किया होता है, उसके दांत एक अच्छे शेप में नहीं होते हैं, मिस शेप्ड होते हैं। और जो पर्सन किसी दूसरे का खाना चोरी करता है, अगले जीवन में उसको वो भूखा रह जाता है। आप देखते हो ना कितने भुखमंगे हैं आजकल बेचारे, वो इसी वजह से, क्योंकि खाने चोरी की है। तो ये सब वर्णन है। तो अब जिसने तेल चोरी किया उसको कॉकरोच का जन्म मिलता है, ऐसा ही बताया गया। और जिसने कुछ हरी सब्जियां चोरी की होती है उसको मोर का जन्म मिलता है। ये सब तो मैंने भी किया है। मैं क्रिकेट खेलते थे, हम तो खीरे चोरी करते थे, भगवान को भोग नहीं लगाते थे ना, तो खीरे चोरी करते थे। तो मेरे को मुर्गे नहीं, पिकॉक, मोर का जन्म मिलेगा, मुर्गे का भी मिल सकता है वो। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें भगवान की शरण लेनी है, पॉइंट वही है। तो आप सबको और हम सबको क्या करना है, प्रभुपाद ने जो नियम दिए हुए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। जैसे बताया यहाँ पे, नाम जप का बताया, भक्तों के संग का बताया, वैष्णव शुद्ध अधिकारी के संग का जो महिमा है उसको जानना है, और एट द सेम टाइम गोलोकधाम जाना है, बाकी इधर नहीं पड़े रहना, ठीक है। तो आई होप हम सब इसको सीरियसली लेंगे। और किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज डू आस्क। वैष्णवाचार्य बहुत वेरी सॉफ्ट हार्टेड टुवर्ड्स एवरीवन, और उनकी शरण लेंगे ना, बेशक हम इम्परफेक्ट हो तो फिर भी हमें गोलोकधाम मिल सकता है, ये याद रखना। अगर वैष्णवाचार्यों की शरण में लिए हुए, प्रभुपाद की शरण में लेके जी, दे आर नॉट, दे एक्चुअली, वो आए इसीलिए हमें ले जाने के लिए। हम कितने निकम्मे हैं वो, कि हम जाना ही नहीं चाहते। हम वो करने क्या आए यहाँ पे बताओ ना, वो हम सबको लेने के लिए आए हैं। इसलिए कभी कभार उनको लगे ना कि वो थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, लेकिन बहुत सीरियसली सब कुछ कर रहा है, बहुत सीरियसली उसने दीक्षा भी ग्रहण की, बहुत सीरियसली ही इज पुटिंग हिज एंडेवर्स फॉर डिवोशन, बट थोड़ा सा इम्परफेक्ट रह गया है। दे कैन टेक अस बैक होम, बैक टू गॉड हेड, अपनी गारंटी पे। और जैसे अब धाम में प्रवेश करेंगे सारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण रूप से हम अभी नहीं हो पा रहे ना, ये सबका कंप्लेंट रहता है पूर्ण रूप से नहीं हो रहे, वो हो जाएगा। लेकिन इफ यू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोसेस, इफ यू विल गिव कृष्णा एंड हिज डिवोटीज एज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में कृष्ण को रखना है, प्रायोरिटी में, भाड़ में जा दुनिया, ऐसा, इस तरीके से। अहंकार, आपका ईगो जाएगा नहीं साथ में धाम में। और वैष्णवाचार्य भी ईगो साथ में नहीं लेके जाते वेरी, हाँ समटाइम्स जुमे से ही कि उनके आचरण से या उनके कभी कभी लीला से हमें देखने को मिलता है, बट दैट इज नॉट दैट अहंकार। उसके पीछे एक बहुत बड़ी लीला होती है, बहुत बड़ा सार होता है। अहंकार से, या मुझे हम्बलनेस से याद आया, प्रभुपाद का एक वो पढ़ रहा था कि प्रभुपाद का कंपैशन कितना है, हम्बलनेस कितना है। कि भाई प्रभुपाद कुछ तो चल रहा था, मतलब एक डिबेट चल रहा था, जहाँ पे वो मतलब ऐसे ना क्वेश्चन एंड सेशन अपने डिसाइपल्स के साथ कन्वर्स कर रहे थे। वो क्रिटिसाइज कर रहे थे प्रभुपाद, अलग अलग जो मत दिए हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, रामाकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु रहे हुए हैं, यथो मत तथो पथ, प्रभुपाद ओपनली क्रिटिसाइज करते थे और करते हैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से कर रहे थे। तो वहां पे डॉक्टर पटेल के एक मित्र थे, डॉक्टर पटेल प्रभुपाद के जो थे, आते थे प्रभुपाद के पास, मित्र थे, उनका नाम था मिस्टर शाह। तो मिस्टर शाह जो थे वो खड़े हो जाते हैं, प्रभुपाद को बहुत, मतलब होता है ना, बोल्ड लेटर्स में बोलते हैं, आप क्या हमेशा किसी ना किसी को क्रिटिसाइज करते रहते हो एंड ऑल, ये सब जो इंडियंस होते हैं जिस प्रकार से, आप हमेशा ऐसे कुछ कुछ न कुछ बोलते रहते हो, ऐसे मतलब बहुत बोल्डली बोलते हैं। तो प्रभुपाद के शिष्य उठते हैं उसको मतलब बाहर निकालने के लिए, भाई तू कौन होता है ऐसे बात करने के लिए प्रभुपाद से, धक्का मार के। प्रभुपाद उन सबको रोक दे देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करो। फिर मिस्टर शाह को प्रभुपाद बोलते हैं कि
क्या करें, लोगों ने इतना दुष्प्रचार किया हुआ है, हमें अच्छा प्रचार तो करना पड़ेगा। और मैं तो छोड़ो, भगवान खुद भगवत गीता में बोल रहे हैं, मूढ़ा शब्द या ऐसा वो श्लोक को रेफर करते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इनको मूढ़ा बताया गया। प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान खुद ये दिखा रहे हैं कि हमें इन सबको ओपनली क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। तो ये सब करके प्रभुपाद ने उनको समझाया और मिस्टर शाह बैठ गए, और उनके शिष्य जो प्रभुपाद के थे वो भी सब बैठ गए। और अब जब गुरु पूजा हो रही थी एंड ऑल, तो सब लोग प्रभुपाद को पुष्प ऑफर कर रहे थे, और मिस्टर शाह भी प्रभुपाद को ऑफर करने के लिए आए पुष्प, और पुष्प ऑफर किया उनके चरणों में, और नतमस्तक हो गए, और प्रभुपाद के सामने प्रभुपाद के चरणों में सर रख के जोर जोर से रोने लगे, एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उनको गिल्ट फील हुआ कि मैंने एक वैष्णव संत को ऐसा बोला जो एक महाअपराध है। प्रभुपाद भी कंपैशन, वही मैं कंपैशन की बात कर रहा हूँ, हम्बलनेस की बात कर रहा हूँ, जो हमें नहीं है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने मतलब उनके सर पे हाथ फेरा, प्रभुपाद साथ हाथ फेर रहे हैं, प्रभुपाद ने सर पे हाथ फेरा और बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके, और फिर वो चले गए। और अगले दिन प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते हैं कि नाउ आज हम डिबेट क्वेश्चन आंसर नहीं रखेंगे, क्योंकि डॉक्टर पटेल आएगा, वो भी आर्गुमेंट करेगा, लेट अस रीड कृष्णा बुक। प्रभुपाद ने सिंपल ये रख दिया, लेट अस रीड कृष्णा बुक, हम कृष्णा पुस्तक पढ़ते हैं। तो पॉइंट क्या था वैसे, humbleness and compassion of the Vaishnava acharyas, we need to learn a lot of things from them, so that is all my request is कि वैष्णव आचार्य की शरण ले, उनको श्रवण अध्ययन जरूर करें, भगवत गीता के माध्यम से जो प्रभुपाद समझा रहे हैं, भागवतम के माध्यम से, अन्य पुस्तक के माध्यम से उसको अपने जीवन का सार बनाए। That is the purpose of this human life. Please, if any questions are there, please raise your questions, और मैं अगर कोई skip कर दिया हूँ, कुछ छोड़ दिया हूँ, गलत बोला हूँ, तो please ask it. हरे कृष्ण प्रभु जी। शांति माता। प्रभु जी मैं पूछ लूं, कोई और पूछ रहा पहले? नहीं पूछिए, आप ही पूछ रहे हैं। मतलब जैसे आप बता रहे हो ये कि यमदूत लेने आते हैं, और जब कोई डिवोटी अपना शरीर छोड़ता है तो उसको विष्णु दूत लेने आते हैं, और मतलब जिसको गोलोक वृंदावन जाना होता है उसी को लेने आते हैं विष्णु दूत की, हर डिवोटी को? हाँ, जो गोलोक धाम जाएगा तो उसको भी विष्णु दूत आएंगे लेने के लिए, और जो विष्णु लोक जाएगा उसको भी विष्णु दूत ही आएंगे। विष्णु दूत हियर डजंट मीन्स ओनली विष्णु के दूत, विष्णु के दूत मतलब कृष्ण के दूत भी, विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है यहाँ पे, कोई इस तरीके का अंतर नहीं। जाते हैं उनका जन्म होता है फिर से? हाँ क्या बोल रहे हैं? जो वैकुंठ लोग जाते हैं वो फिर उनका जन्म होता है? उनका जन्म नहीं होगा ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वापस नहीं होगा, ना किसी प्रकार का जन्म ना किसी प्रकार की मृत्यु। मतलब मृत्यु कहने का मतलब कोई शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु तो यहाँ पे भी नहीं होती, मृत्यु मतलब शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा, ना किसी प्रकार की बीमारी, ना किसी प्रकार का बुढ़ापा। और किसी डिवोटी के जैसे फिर से उसको कोई हेवनली प्लैनेट मिलना हो तो वो उतने टाइम फिर वो उसका उसी टाइम पुनर्जन्म हो जाता है कि? डिवोटी हेवनली प्लैनेट्स में क्यों जाएंगे, डिवोटी जाएंगे गोलोक धाम में, विष्णु धाम में। कईयों की भक्ति पूरी नहीं हो पाती है, उनको मनुष्य योनि मिलती है, अगर वो हेवनली प्लैनेट्स में जाते हैं अपनी डिवोशन को कंटिन्यू करते हैं, जहां अगर 40% पे छोड़ा है तो 41% से आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी डिवोशन। मतलब उनका उसी टाइम जन्म हो जाता है जैसे? हाँ उसी टाइम मतलब जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा तो उसको जो है हेवनली प्लैनेट्स में या धरती लोक पे योनि मिलती है मनुष्य की, और वो अगले आगे डिवोशन को कंटिन्यू करता है। अगर वो कर्मों का फल तो साथ जाएगा, कर्म बंधन तो रहेंगे साथ में, लेकिन सूदिंग रहता है डिवोशनल प्लेटफॉर्म के लिए। ये भी बताया गया है, यहाँ तो वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा, यहाँ तो जो बिजनेस क्लास होती है उसमें जन्म लेगा। प्रभु जी अगर वो बिजनेस क्लास में जन्म लेगा तो फिर वो अपनी भक्ति मतलब उसका ध्यान तो फिर पैसे की साइड जाएगा ना ज्यादा? वो उस पर डिपेंड करता है, वो तो ब्राह्मण क्लास में भी हो सकता है ना। मतलब बिजनेस क्लास कहने का मतलब होता है कि उसको परिश्रम नहीं करना होता है। जैसे मेरे को ये रहता है कि मेरा भी एक बहुत बड़ा बिजनेस हो तो मैं बिजनेस भी साथ में लेके चलूँ और माला भी साथ में लेके चलूँ, होता है ना एक रिग्रेट। तो वो डिपेंड करता है। अब जैसे एल्बर्ट फोर्ड जो अब अम्बरीश प्रभु हैं, वो भी तो इतने बड़े बिजनेसमैन है, इतना करोड़ों की संपत्ति है, भगवान के चरणों में लगाई है उन्होंने, है ना। हाँ जी हाँ जी। तो वो अपने पे निर्भर करता है, वो तो कहीं पे भी हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अश्वत्थामा की तरह। तो मतलब उनका भी डाउनफॉल हो सकता है ना अगर वो आगे भक्ति में नहीं बढ़े? हाँ डाउनफॉल देखो, अगर भौतिक संसार में डाउनफॉल इज एनी टाइम पॉसिबल, राइट नाउ और लेटर ऑन एज वेल। इसलिए बोला जाता है कि ये योनि मिली हुई है, डाउनफॉल मत हो और गोलकधाम जाए। ये योनि में अगली योनि का वेट नहीं करना चाहिए हम सबको।
ठीक है। और प्रभु जी जैसे मतलब किसी के शरीर छोड़ दिया, वो भी वो 40% पे उसकी भक्ति पहुंची थी, तो वो 40% से नीचे भी आ सकता है? नहीं, 41 से कंटिन्यू होगा। अगर वो चाहेगा तो फिर वो 40% से नीचे आ सकता है, अगर वो चाहेगा तो। अगर उसकी मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी, जैसे अभी मैं मान लो मैं अभी 1% पे हूँ, तो मान लो क्या हूँ ही, तो 1% से इफ आई वांट तो मैं 2% पे भी आ सकता हूँ, इफ आई वांट -1 में भी जा सकता हूँ। सब कुछ अपने पे निर्भर होता है, उसमें भगवान इन्वॉल्व नहीं, भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते, भगवान आपको हेल्प करते हैं। जैसे उदाहरण भागवतम में कई प्रकार के आते हैं कि जैसे अगर आप इफ यू आर मतलब नॉट इन ए गुड कंडीशन, भगवान वैष्णव आचार्य के रूप में, भक्तों के रूप में, किसी भी प्रकार से सहायक बनते हैं। आपके कर्मों के रूप में भी भगवान जो है आपको सहायक बनते हैं। कई बार आपसे आसक्तियां छीन लेते हैं कि आप भगवान का स्मरण करो ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी। दीज आर वेरी सीरियस क्वेश्चन। इसको पूछा करें, कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हो, कभी भी कुछ स्ट्राइक करें। अगर खुद नहीं पता चल रहा तो क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत अच्छी बात होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्णा। आपने बताया कि जो डिवोटीज होते हैं अगर वो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सर, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं डिम्पल माता। से आपने बताया कि जो डिवोटीज होते हैं अगर वो यमराज के धाम लोक में जाते हैं तो वो उनका स्वागत करते हैं, तो डिवोटीज को भी वहां जाना होता है क्या? नहीं, जब उस सफर में जाते हैं यमराज को, अभी जैसे हमें पता है कि वहां से कोई वैष्णव आचार्य आ रहे हैं उस रूट पे, फॉर एग्जाम्पल वी गो देयर ना, तो ऐसा स्तुति है एक जगह, प्रार्थना जैसे बताया गया। यमराज जब उनको देखते हैं तो वो उधर जो है पुष्प वर्षा करते हैं, माला पहनाते हैं। अदरवाइज उनको उधर से नहीं जाना होता है। वो जब जाते हैं तो नीचे यमलोक भी दिख सकता है। जैसे वो एक कथा आती है जनक महाराज जी की। जनक महाराज जी जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यमलोक में इतना सब कुछ है, वो सब, तो वो जाते हैं यमलोक में। आपको पता है जनक महाराज जब वो जा रहे होते हैं सफर से, धाम में ही ऑफकोर्स जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं बहुत लोगों का शोर, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, कितना कष्ट, बोलो क्या है ये। तो वो देखते हैं विष्णु दूत भी होते हैं साथ में, तो वो देखते हैं नीचे बहुत कष्ट मिल रहे हैं एक लोक में, तो बोलते हैं मैं जाऊंगा उधर। तो वो जाते हैं उधर यमलोक में, और यमलोक में देखते हैं इतनी यातनाएं मिल रही थी, कोई रो रहा होता है, कोई मतलब अपने अब चिल्ला रहा होता है, कितना दुख मिल रहा होता है, इतने कष्ट मिल रहे होते हैं। तो मतलब अनगिनत संख्या होती है जिनको कष्ट मिल रहे होते हैं। तो जनक महाराज बोलते हैं क्या हो रहा है ये सब, क्यों इनको यातनाएं दी जाती है। तो यमदूत आते हैं, यमराज भी आते हैं, वो बताते हैं उनको इन्होंने ऐसे ऐसे किया, ये कर्म किया, उसने किसी की लड़की छेड़ी, उसने जो है मांसाहार करता है, वो गोमांस खाता है, वो शराब पीता है, मदिरा पान करता है, इतने सब सारी चीजें बताते हैं। तो इसलिए देखो इन्होंने जीवन भर क्या क्या कष्ट गलत कार्य किए, दुष्कर्म किए। बोलते इनका उद्धार कैसे होता होगा। बोलते हैं कि भगवान का नाम, अगर भगवान का नाम लिया होता तो सब तर जाते, भगवान के धाम चले जाते। तो यम जनक महाराज वैष्णव आचार्य हैं, जो वैष्णव आचार्य हैं, तो वो देखो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, जो भी मैंने जीवन भर अपने भगवान का नाम लिया ना, उन सब का फल मैं इनको देता हूँ, इनको इतने कष्ट मत दो। वो जैसे बोल देते ना, सब छू मंतर खत्म, बाय 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 टाटा, गायब हो जाते हैं, सब के सब गायब हो जाते हैं। वैष्णव आचार्य किस लिए होते हैं, वैष्णव जन जो शुद्ध भगवान के भक्त होते हैं वो इसीलिए होते हैं, ले जाने के लिए। कोई बहाना मतलब उन्होंने ना जानते हैं ना कुछ है, बस प्रार्थना की हमें ले जाओ, हमें कष्टों से बचा दो, बस इतना। हमें भी बस यही करना है, हमें भी प्रभुपाद के शरण में जाना है और उनको यही बोलना है कि हमें ले जाओ, हमें ले जाओ, हमें ले जाओ। अमी तोमार कृष्ण कृष्ण बोली, मैं तुमको जानता नहीं हूं, मैं तो आपके पीछे पड़ा हूँ, आपकी धोती पकड़ के बैठा हूँ, भाई मेरे को कुछ नहीं पता, आपके चरणों में गिरा पड़ा हूँ, मुझे ले जाओ बस, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे ले जाओ, मैं इम्परफेक्ट हूँ, मुझे ले जाओ। इसलिए एक जगह स्मरण हो रहा है, मुझे एक श्लोक संख्या याद नहीं है, लेकिन वहां बताया जाता है कि आप देखो कृष्ण का स्मरण, हमारी औकात नहीं कृष्ण का स्मरण करने के लिए, अंत शरीर में भी मुझे नहीं लगता कि हम कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। हम कृष्ण का स्मरण बेशक ना कर पाए, लेकिन प्रभुपाद जो है स्मरण रूप में आ जाते हैं और प्रभुपाद हमारा स्मरण करते हैं, प्रभुपाद ले जाते हैं। प्रभुपाद इज सो मर्सीफुल, यू कैनॉट, मतलब काउंट ही नहीं किया जा सकता। बोलते हैं पहले बच्चे बोलते हैं अच्छा आप पापा से कितना प्यार करते हो, बोलते इतना करता हूँ, मम्मी से कितना प्यार, इतना करता हूँ, ऐसे बोलते थे ना। लेकिन प्रभुपाद का जो मर्सीनेस है ना, उसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। दैट इज इक्वलेंट टू कृष्णा मर्सीनेस, मर्सीफुल। वो प्रभुपाद के आश्रय, प्रभुपाद का शरण लेना है, डोंट लीव दैट आश्रय। ओके, तो डिम्पल माता जी आप अनम्यूट कर रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आया जिस क्वेश्चन के मतलब जो आप बोले थे, कौन ली अबॉर्शन,
कई बार ऐसा होता है कि लेडीज इज नॉट इन्वॉल्विंग इन द थिंग बाय फोर्स, अगर वो उस एक्ट में इन्वॉल्व होती है तो उसका रिजल्ट उसे क्यों भोगना पड़ेगा? हाँ देखिए, बाई फोर्स आई कैन नॉट से कि कैसे परिस्थितियां क्या रही हुई हैं, वो तो एक परिस्थिति पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई इस परिस्थितियों को बोले कि भाई मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मेरे को बाय फोर्स खिलाया जाता है, मैं अबॉर्शन नहीं करना चाहती थी, मेरे को जबरदस्ती कराया गया है, तो उसमें भी भगवान की शरण ही एक सॉल्यूशन है। एकादशी व्रत का पालन करना एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है, जो हमारे उन अपराधों को क्षमा कर सकते हैं जो पास्ट में की हुई है, अनजानों में किसी ने भी, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट भगवान ये स्मरण है कि भगवान है, ये स्मरण है कि गलत कार्य है, और स्टिल वन इज रिपीटिंग दैट, वो गलत हो जाता है। वो उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बट वी कैन गिव दैट एक्सक्यूज अगेन एंड अगेन। वो हम एक ही चीज की बार बार जो है एग्जाम्पल या वो क्या बोल सकते हैं, एक्सक्यूज नहीं दे सकते। मैं बार बार मेरे से ये हो रहा है, बार बार वो हो रहा है। इट इज बेटर टू एक जगह बहुत सारे सीरियस टॉपिक्स हैं, एक जगह ऐसा लिखा होता है, one can say no if somebody is a devotee and she is being forced for these kind of things, illicit sex, abortions, she can say, she can separate herself, वो जो है उनके हस्बैंड से अलग हो सकती है। ये आता है, दिस इज स्ट्रिक्ट काउंसलिंग। बट वो डिपेंड करता है, एकदम से हम किसी को ये नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है उसकी परिस्थितियों को जानकर, सिचुएशंस को जान के कि क्या उसको रिकमेंड करना है। बट जो पास्ट में हुआ है उसको खत्म करने के लिए भगवान भगवद गीता में 18 चैप्टर में 66 श्लोक में यही बताते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज। मामेकम सिर्फ मेरी शरण में हो, हम तुम सर्व पापेभ्यो, सारे पाप हर दूंगा मैं, हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः, कि तुम सारे पाप हर दूंगा, सर्व पापेभ्यो, सारे पाप हर दूंगा। उसमें ये थोड़ी बताएगा ये वाला पाप हरूंगा, ये वाला नहीं पाप हरूंगा, सारे के सारे, बड़े से बड़े पाप। और इसमें देखो, हमें भगवान को अप्रोच करने से पहले वैष्णवाचार्य को अप्रोच करो। वैष्णवाचार्य किसको अप्रोच करें? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, मतलब ऐसे, मतलब लाइनेज को फॉलो करो। चैतन्य महाप्रभु की शरण लो। चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई का उद्धार किया। जगाई मदाई इतने बड़े पापी जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसा वर्णन आता है। कल भी लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे, वो बोलते हैं कि लाखों लोग जितना लिखना शुरू कर देना पाप, उससे भी ज्यादा पाप जो है जगाई मदाई ने किए अपने जीवन में, वो सारे जो है चैतन्य महाप्रभु ने माफ कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु की शरण ली। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आपके पाप सब माफ कर दे, मेरे भी, तो उसमें क्या करना है? प्रभुपाद की शरण लेनी, क्योंकि प्रभुपाद हमारे दादा गुरु हैं। प्रभुपाद बताते हैं दीक्षा ग्रहण करो, तो हमें दीक्षा ग्रहण करनी है। प्रभुपाद के आगे जो प्रणाली परंपरा चलती आ रही है, 34वीं परंपरा, ठीक है, उनसे दीक्षा ग्रहण करनी है। और शिक्षा तो ले ही रहे हैं हम, उन शिक्षा का जो है इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है डिम्पल माता? हरे कृष्णा। यस सर। Okay. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So let us end today's session here. कल मिलते हैं सेम टाइम पे, श्लोक संख्या 28 onwards we will continue. So this chapter is of 34 verses. Okay, so please chant Nasing Kavach mantra together. उग्रं वीरं महाविष्णुं महाविष्णुर्ज्वलन्तं सर्वतोमुखं भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।